This video is not by any means projecting hate towards anyone. The use of this video for such low purpose should be avoided. People lacking common sense or understanding of basic 2 plus 2 mathematics must skip the video straight away. Before digesting the provided stats, one must be open to critique. After watching this video thrice, if you're still in denial, then reach out to your nearest doctor for your bias therapy. But there's this Islamic scholar in Pakistan who's in awe for the Iron Dome. बस लोग खुश हो जाते हैं जी वो उन्होंने 99% ड्रोन जो है वो गिरा लिए हैं। उधर क्या हो गया भाई? कुछ भी नहीं हुआ, ना होना था। सीधी सी बात है, उनका आयरन डोम वहां पे है। आपको पता है ईरान की करेंसी और डॉलर में कितना फर्क है? बहुत पहले के फिगर्स थे 46,000 ईरान की करेंसी हो तो $1 बनता है। जी हाँ, जाके दिखे नेट पे। With all due respect, sir, as you have entered into the economic aspect of the situation, instead of looking for the difference in Iranian rial and United States dollar, please run the stats about how much is the cost of a Hamas's missile and how much does it cost to Israel to intercept it through Iron Dome. Let me help you. Look at the comparison. Each Hamas rocket costs Israel at least $100,000 to intercept, making the Iron Dome as vulnerable as it gets. The Iron Dome is a drain on resource. जो बेचारे ख्वाबों की दुनिया से बाहर नहीं आते, इनको बताएं कि यरूशलेम में इसराइल ने जो आयरन डोम सिस्टम अपना बनाया हुआ है, ये सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए ईरान ने जो फायरिंग की है, उनका कोई बाल भी नहीं भीगा कर सकता। Even Israel is not that much sure about Iron Dome. कि खुदा ना खास्ता अगर आयरन डोम सिस्टम इसराइल में ना होता, तो जो ड्रोन ईरान ने फेंके थे, तो उन ड्रोन्स ने अपनी मर्जी से गिरना था। वो मुनीब खाबर के ऊपर भी गिर सकते थे और किसी डेविड के ऊपर भी गिर सकते थे। इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने सिर्फ काफिरों की हिफाजत नहीं की है, मुसलमानों की भी हिफाजत की है। ये इन बेवकूफ मुसलमानों को ये बात भी समझाएं। According to this statement, it seems that he's considering the drones as some fireworks that sometimes go rogue during wedding events. ये कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता आयरन डोम न होता तो फलस्तीन के मुसलमान न बचते। आयरन डोम ने फलस्तीन के मुसलमानों को बचाया। अब कोई ये पूछे भाई वो 40,000 का क्या हुआ जिनको शहीद किया है, उनको आयरन डोम ने क्यों नहीं बचाया? अगर आयरन डोम आपका इतना मुकद्दस वो है, हथियार है जिसकी आप पूजा कर रहे हैं अपने अल्फाज के जरिए। दिलेरी से कह सकता हूँ कि आपकी हिफाजत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नहीं की है, बल्कि आयरन डोम सिस्टम ने की है। ये जो वर्डिंग यूज की ना कि इन्होंने मुसलमानों को भी आयरन डोम ने बचाया, लिटरली जिस वक्त ये अटैक हुआ, जो इसराइल का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट है ट्विटर पे, यूट्यूब पे, नफ्ताल उसका नाम है, कैसर भाई को पता होगा, उसने सेम ये वर्डिंग यूज की थी, सेम ये बात यूज की थी। आपको नई जिंदगी मुबारक हो। हजरत आयरन डोम सिस्टम हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से आपको नई जिंदगी मुबारक हो। आपको 30-35 हजार 40 हजार बच्चे और औरतें मासूम लोग नजर नहीं आ रहे हैं कि आप उनके ऊपर जो उनका जेनोसाइड कर रहे हैं, उनके हथियारों को आप बाइस बरकत और रहमत बता रहे हैं। अफसोस की बात है। हमारे फलस्तीनी भाइयों की बचत किसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने या किसी मुसलमानों की फौज ने नहीं की है, बल्कि आयरन डोम सिस्टम ने की है। और ये जो ड्रोन आए थे, ये उस पे डोम ऑफ द रॉक पे भी गिर सकते थे, क्योंकि उन्होंने जब आना यहाँ पे तो वो तो छोड़ दिया उन्होंने। तो इसका मतलब है कि हिफाजत जो है वो आयरन डोम सिस्टम ने की है। जिस बेवकूफ को ये भी नहीं पता कि ये जो शाहिद 136 ड्रोन इन्होंने भेजे थे, ये लोइटरिंग म्यूनिशन है। जो लोइटरिंग म्यूनिशन होता है, ये टारगेट स्पेसिफिक होता है और इतना टारगेट स्पेसिफिक होता है कि जब तक टारगेट मिलता नहीं है, ये शूट भी नहीं करता। इसको लोइटरिंग कहते हैं इसलिए कि हवा में गर्दिश करता रहता है ये। लेकिन वो तबाह करने का जो मकसद था, उनका कराने का जो मकसद था, वो ये था कि इनके साथ जाके जो आयरन डोम है और डेविड स्लिंग है, वो इनके साथ इंगेज हों। जब वो इधर इंगेज होंगे तो फिर वो अपने जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो फेंकेंगे। वो उन्होंने साथ फेंके और साथों के साथ उन्होंने टारगेट अचीव किए। ये तो इक़वाम मुत्तहिदा तो काफिरों का बनाया हुआ है, वो मुसलमानों को खुराक क्यों दे रहा है? हमारे मोटिवेशनल स्पीकर तो कह रहे हैं वो मुसलमानों को मारते हैं। ये फिर मसला ये है, फिर इसको सीरियस लेना भी पड़ जाता है। असल मसला ये है। हाँ, ये भी बदकिस्मती है। We Muslims are already suffering from inferior psychology. Now when people like Engineer Sahib preaches wrong stats about the opposite party while being overwhelmed, he stops considering the fact that each word he speaks has a ripple effect en masse. We're fighting for the identity and courage we lost by introducing corrupt definitions and fascinations into our beliefs. Instead of being a catalyst, he's the resistance for the revival of Islam in this particular scenario. Kindly think through your words. We all admire what you did for the Muslim mass, but now you're getting into things you're not able to comprehend. Save the pedestal you're on. You should know कि आयरन डोम क्या है। You should know कैसे चलती है, कितने पैसे लगते हैं एक मिसाइल के। 50 रुपए का पत्थर भी उठा के मारूंगा ना, मुहावरतन बोल रहा हूँ, प्लीज, लिबरल्स मुहावरे होते हैं, ठीक है। तो उधर से $1 मिलियन का रॉकेट आया होगा उनका। इतनी आसान थी आयरन डोम को फतह करना, और हमें क्या बताया हुआ है? आयरन डोम, अल्लाह के बाद आयरन डोम।
ये मुसलमान स्कॉलर्स बकवास कर रहे हैं। अभी मैंने कल क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, मैंने कहा किधर से पट्टी पढ़ा दी किसने तुम्हें? स्कॉलरशिप बोल रही है इस वक्त, और इसलिए मैं उस स्कॉलरशिप को गौर से देख के बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी मना किया था कि आप बेनिफिट ऑफ द डाउट देना मैं बंद करने लगा हूँ आपको। अंडरस्टैंड वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, इस पे कोई और इतलाक होता है। आपके ऊपर इस्लाम फारिग करने का फतवा मैं दे सकता तो दे देता, खुद पढ़े, बहुत फतवे आप लोगों को देते फिरते। खुद मैंने सुना पाकिस्तान के मौलवी यहाँ पे बैठे हुए कि इसराइल के मुसलमानों को आयरन डोम ने ईरान के हमले से बचा लिया। सुभान अल्लाह। मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ, किसी दिन स्पेशल वीडियो करके बताऊंगा इस्लाम के कौन से पोस्टुलेट्स आपने धज्जियां उड़ा दी। तौबा इस्तग़फ़ार करें, मेरा तो ख्याल है उसके लिए भी देर हो गई है। और पढ़ें बनु कुरैज़ा को जब सहाबी ने ऐसे किया था कि कितने दिन तक सतून में बांधा था, आयत स्पेशल आई थी सहाबी के लिए कि अब अल्लाह ने इसको माफ किया है। सिर्फ ऐसे किया था बनु कुरैज़ा के लिए, और ये वही बनु कुरैज़ा है बेटा, वही बनु कुरैज़ा जिसके लिए आपने आयरन डोम के मरसिये पढ़े इधर, सॉरी कसीदे। इसराइल के अंदर बैठे हुए मुसलमानों को बचाना मकसद नहीं है, समझें। हुम मिन हुम, ये हदीस भी खोल के देख लें, कहां से निकाली ये भी देख लें, आपको हदीसों का बहुत पता है। हुम मिन हुम, इतनी बेसिक्स नहीं आपको पता, और लड़कों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि आयरन डोम ने इसराइल के बच्चे बचा लिए, मुसलमान इसराइल के अंदर भी रहते वही बच गए। शाबाश, इस पर तो तालियां बनती हैं वैसे।